तो भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान की फसल में खरपतवारों को कैसे आपको नष्ट करना है। हमारे किसान साथी बहुत प्रकार के खरपतवार नाशक दवाइयाँ लाते हैं, लेकिन स्प्रे भी करते हैं, वहाँ पर खरपतवार अच्छी प्रकार से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। लागत भी ज़्यादा लग जाती है और दुकानदार के पास जाते हैं कि हमारी धान की फसल में बहुत प्रकार के खरपतवार हो गए हैं, लेकिन स्प्रे भी करते हैं, लेकिन सही ढंग से वहाँ पर खरपतवार नहीं जा पाते हैं। उसके लिए पूरी जानकारी बताएंगे, पूरा आजमाया हुआ फार्मूला बताएंगे। अपनी भी धान की फसल में एक टेक्निकल दवा का स्प्रे किया है, जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, सकरी पत्ती के खरपतवार हैं, चाहे मोथा हो, चाहे कुछ भी खरपतवार हो। कुछ किसान के खात में देखते होंगे मोथा, जिसे कुछ क्षेत्रों में भादा बोलते हैं। भादा खरपतवार जिस खेत में हो जाता है जल्दी नष्ट नहीं होता है। भादा में नीचे ज़मीन के अंदर जड़ जाती हैं, ज़मीन के अंदर जड़ बहुत जकड़ लेती हैं, जिससे पौधा अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिसे कुछ क्षेत्रों में भुरुरिया भी बोलते हैं। अगर भुरुरिया उसकी नष्ट नहीं होती है तो भादा जो मोथा है वो नष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन इस टेक्निकल की दवा से अगर स्प्रे कर देते हैं तो मोथा, जिसे भादा बोलते हैं, वो भी पूरा खरपतवार जड़ से नष्ट हो जाएगा। और जो अगली फसल आप बुआई करेंगे उसमें भी बहुत ही नाम मात्र का खरपतवार आपके खेत में उगने वाला है। पूरी जानकारी बताएंगे कौन सी टेक्निकल दवा लेनी है। जब आपकी धान की रोपाई करते होंगे, रोपाई करने के बाद लगभग 8 से 10, 15, 20, 25 दिन के बीच में खरपतवार बहुत तेज़ी के साथ खेत में फैल जाते हैं। उनको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर नष्ट नहीं करते हैं तो पैदावार किसान भाइयों लगभग 40 से 50% आपके खेत में कम हो जाती है। तो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस दवा का नाम क्या है, हम बताने वाले हैं। किसान भाई, जब आपको स्प्रे करना है, स्प्रे तभी करना है जब खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, पर्याप्त अच्छी प्रकार से उसमें धूप लगनी चाहिए, तभी दवा अच्छी प्रकार से काम करेगी। एक आजमाया हुआ फार्मूला आपको बताएंगे। सभी किसान भाई नामनी गोल्ड दवा जानते होंगे, बहुत पुराने समय से चली आ रही नामनी गोल्ड होती है, जो धान में खरपतवार के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसके साथ आपको मिलाना क्या है, जब आप मिला देते हैं तो एक प्रकार से बहुत ही अच्छी फार्मूला बन जाता है। जब फार्मूला बन जाता है, नामनी गोल्ड ऐसे ही आप स्प्रे करते होंगे, खरपतवार बहुत अच्छी प्रकार से नहीं जाते हैं। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो आप एक टेक्निकल दवा मिला लेंगे तो सारे के सारे जो खरपतवार नहीं जाते हैं वो सारे के सारे एकदम से खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। जैसे मोथा है, मोथा से ज़्यादातर किसान भाई परेशान रहते हैं। मोथा जिस खेत में, जिसे भादा बोलते हैं, जिस खेत में हो जाता है तो जल्दी जाता नहीं है। उसकी भुरुरिया, उसकी जड़ है, काफ़ी संख्या में होती हैं, इसलिए इसको विशेषकर ध्यान देना है। तो नामनी गोल्ड सभी किसान भाई जानते होंगे। नामनी गोल्ड एक खरपतवार नाशक दवा है, जिसका टेक्निकल नाम किसान भाइयों है बेसपायरीवैक्स सोडियम 10% SC फार्मूलेशन में ये दवा आती है। और नामनी गोल्ड धान की फसल में खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यह प्रयोग किसान भाइयों किस प्रकार करना है, इसकी हम पूरी जानकारी बता दें। इसके साथ आपको लेना क्या है वो भी किसान भाइयों हम जानकारी आपको बता देते हैं। सनसनी नाम से एक दवा आती है, सनसनी लिखा होगा बड़ा बड़ा, सनसनी नाम से दवा होगी, लेकिन इसका जो टेक्निकल फार्मूला है पाइराजोसल्फुरान एथिल 10% WP फॉर्म में, पाइराजोसल्फुरान एथिल 10% WP फॉर्म में आती है दवा। फार्मूला है, टेक्निकल नाम है। और सनसनी नाम से एक दवा आती है। ये विशेषकर मोथा, जो अन्य खरपतवार हैं, जैसे जो हमारी नामनी गोल्ड से खरपतवार नहीं जाते हैं, जैसे कुछ क्षेत्रों में बीज हो जाता है, ढेड़ा हो जाता है, ढेड़ी हो जाती है, और बहुत प्रकार की बौड़ी किनारे किनारे पनप जाती है, इसको किसान भाई नष्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये टेक्निकल दवा आपको घोल करके आपस में किसान भाइयों नामनी गोल्ड में मिला लेना है। इसको लेना क्या, कितना है, कितनी मात्रा लेना है किसान भाइयों, इसको आपको लेना है, इसकी जो मात्रा है 80 ग्राम का पाउच होता है। 80 ग्राम जो मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ के लिए लेनी है। 1 एकड़ के लिए 80 ग्राम लेनी है। और जब आपको धान की रोपाई लगभग 15 से 20 या 25 दिन के आसपास हो जाती है, जब खरपतवार काफ़ी बड़े हो जाते हैं,
उस समय किसान भाइयों नामनी गोल्ड आपको लगभग 25 ml या 30 ml प्रति बीघा के हिसाब से, प्रति स्प्रे टंकी के हिसाब से आपको लेना है। जिस खेत में थोड़ा खरपतवार ज़्यादा है थोड़ी डोज बढ़ा देना है, और खरपतवार कम है तो थोड़ी डोज कम कर देनी है। जो सनसनी नाम से जो दवा मैंने बताया है, पाइराजो सल्फ्रान एथिल 10% WP फॉर्म में आती है, उसको आपको अच्छी प्रकार से मिला लेना है। और जब आपके खेत में अच्छी प्रकार से धूप हो, लगभग दोपहर के बाद ही आपको स्प्रे करना है, मतलब सुबह 10 बजे के बाद आपको स्प्रे करना है। सुबह बहुत ज़्यादा ओस भी पड़ती है, पत्तियों पर अगर अच्छी प्रकार से दवा चिपक नहीं पाएगी तो 100% काम नहीं कर पाएगी। और किसान भाइयों एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, जब आप स्प्रे करते हैं खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में पानी भरा हुआ है तो पानी को आपको निकाल देना है, तभी आपको स्प्रे करना है। और 2 से 3 दिन के बाद देखते होंगे खरपतवार एकदम से झूल जाता है, हल्का हल्का पीला मारने लगता है और नीचे की पत्तियां एकदम से हल्की डाउन हो जाती हैं। लेकिन किसान भाइयों लगभग 3 से 4 दिन के बाद आपको उसमें पानी भर देना है। जब पानी भर देंगे तो इस प्रकार से खरपतवार एकदम से उसमें सड़ जाएगा, पर्याप्त मात्रा में नमी मिल जाएगी, तो खरपतवार बिल्कुल एकदम से उसी में खेत में सड़ जाएगा। ये टेक्निकल फार्मूला है। किसान क्या करते हैं, दवा का स्प्रे कर देते हैं, खेत में पर्याप्त अगर नमी नहीं है तो वहाँ पर 100% उसका रिजल्ट किसान भाइयों नहीं मिल पाता है। 2 से 3 दिन के बाद स्प्रे करने के बाद आपको खेत में पानी ज़रूर भर देना है, तभी 100% इसका किसान भाइयों रिजल्ट ले पाएंगे। आप देखेंगे पूरा का पूरा खरपतवार एकदम से सफाया हो जाएगा, ना कोई लेबर का चार्ज लगेगा, ना कोई अदर खर्चा लगेगा, ना आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मात्र एक स्प्रे में पूरे धान का खरपतवार एकदम से सफाया हो जाएगा। तो किसान भाइयों ये टेक्निकल दवा है, लेकिन कुछ हम जानकारी बताएंगे कि नामनी गोल्ड जो सनसनी है पाइराजो सल्फ्रान 10% WP फॉर्म में, तो इसको कैसे आपको स्प्रे करना है, जिसका पूरा मतलब है कि पौधे द्वारा अवशोषित होकर पूरे पौधे में फैल जाती है दवा, जिसे सकरी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को एकदम से नष्ट कर देता है। इसका उपयोग किसान भाइयों धान की नर्सरी में भी करते हैं, रोपाई जो सीधे बीज रोपाई करते हैं उसमें भी करते हैं। खरपतवारों की जो स्टेज हमारी 2 से 4 या 5 पत्तों की बीज हो जाती है, तब इसका किसान भाइयों अच्छी प्रकार से रिजल्ट मिलता है। तो धान की नर्सरी में किसान भाइयों आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर रोपाई वाले सीधे बीज वाले जो धान की बीज की बुआई करते हैं तो उसमें 100 से 110 मिलीलीटर आपको एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किसान भाइयों करना है। और छिड़काव करते समय आपके लगभग 6 घंटे के भीतर बारिश होने की संभावना है, तो इसका उपयोग किसान भाइयों ना करें। अगर 6 घंटे के भीतर आपकी बारिश हो जाती है तो इसका लाभ 100% किसान भाइयों नहीं मिल पाता है। तो मौसम देखकर ही स्प्रे कीजिए। सल्फर और कॉपर युक्त कीटनाशकों को किसान भाइयों इसे ना मिलाएं, और खरपतवार पानी में डूबे हुए हैं तो 100% काम किसान भाइयों नहीं करेगी। तो ये थोड़ी सी आपको जानकारी किसान भाइयों दे दिए हैं, इस तरीके से आपको स्प्रे करना है, 100% आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए नीचे कमेंट कीजिए। लेकिन जो भी किसान चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए।